निम्रोद ने शिनार में बेबीलोन स्थापित किया और एक टावर या गुम्मद बनाने लगे ताकि उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकें। शुरू से ही इंसान के मन में दूसरों से आगे निकलने की होड़ है और सब अपनी सफलता दूसरों से कंपैरिजन में ही देखते हैं। लेकिन क्या सफल होना केवल धन दौलत से ही देखा जा सकता है या इसके आगे कुछ और भी तरीके हैं? सही अर्थ में धनी कौन है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 12 अध्याय इसकी 16 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। अदन बाग में परमेश्वर ने सोना और बहुमूल्य पत्थर भी बहुतायत में रखे। फिर किसी का भी धन की इच्छा करना, इसमें क्या गलत है? धन की इच्छा करना गलत नहीं है, हालांकि उनको जो एक्वायर करने का तरीका वो गलत हो सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय 2 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसे आशीषित किया, फिर वो अद्भुत तरीके से धनी हो गया, सोना चांदी उसके पास सब कुछ था। और परमेश्वर ने उसे आशीषें दी, उसके पास आज की व्यवस्था के अनुसार वो एक बिलियनर बन गया। उसका पुत्र आइजक भी उसी प्रकार धनी था। हालांकि फिलिस्तीनियों ने उसके जो कुएं थे वो बंद कर दिए थे, लेकिन उत्पत्ति 26:12 की 14 के अनुसार उसने बोआ, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसने 100 गुना काटा और फिर वो धनी हो गया और धनी होता गया जब तक ये बहुत ज्यादा धनी नहीं हो गया और फिलिस्तीन उससे डाह करने लग गए। उत्पत्ति 18 की 30 आयत के अनुसार अब्राहम की पहचान बन गई कि जो भी उसके टेंट के पास से गुजरता था उसे वो हलीमी होकर और इच्छा के साथ अपने टेंट में बुलाता था खाना खिलाने के लिए और उसे रखता था। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 15 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को जो अदन बाग उन्होंने बनाया था उसकी देखभाल के लिए वहां रख दिया। आमतौर पर हम अदन बाग के जो फल हैं उसके बारे में, या जो उन्होंने उसकी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी उसके बारे में ही सोचते हैं, उसके बारे में ही ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ वहां उनके लिए रखा था। उत्पत्ति 2 की 11-12 आयत में हम देखते हैं, वहां से नदियां चलती हैं उस बाग के अंदर। पहली धारा का नाम पिशौन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं और वहां पर सोना भी है, प्रेशियस स्टोन्स भी हैं। परमेश्वर ने ये सब कुछ रखा है और परमेश्वर ने उन्हें इस सब का अधिकार दे दिया, उसे ध्यान रखने के लिए, गावन करने के लिए, सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो आदम और ईव शुरू से ही बहुत धनी थे, इतनी सारी धरती के मालिक और हर तरह का उनके पास धन दौलत था। तो इस कारण से परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमें भी प्रॉस्पेरिटी मिले, हमें भी धन दौलत मिले, गलत कैसे हो सकता है उसी परमेश्वर के सामने जिसने ये सब कुछ बनाया है। भजन संहिता 24 उसकी पहली 2 आयत में हम देखते हैं, राजा दाऊद ने हर चीज जो धरती पर है उसकी सही मालिकाना हक किसका था वो कह दिया। तो कहता, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सब कुछ परमेश्वर का है, जो उसमें है वो सब कुछ उनके हैं। और फिर इसका वो रीजन भी बता देता क्यों है वो कहता है, क्योंकि उसी ने उसके नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। He founded it upon the seas. उसी ने, परमेश्वर ने बनाया है, तो बनाने के कारण, रचयिता के कारण उसका अधिकार भी है उसके ऊपर।
आदम की तरह इस धरती पर हम सब मैनेजर हैं, इसके मालिक नहीं हैं। मालिक परमेश्वर ही हैं कि उन्होंने सब कुछ बनाया है। हम सब फिर, और जो ये धरती सब के ऊपर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के कानून ही चलते हैं। हालांकि हमने अधिकार आदम के द्वारा शैतान को दे दिया है और हम उसी के अधीनगी में भी चल रहे हैं। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 17वीं आयत में याकूब जो प्रभु यीशु के भाई हैं, उन्होंने हमें हर आशीष का स्रोत क्या है और कहां से शुरू होती है वो हमें बता दिया। उन्होंने बताया 17 आयत में, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर बदलते नहीं है, हर चीज उन्हीं से आती है और चलती रहनी उसी प्रकार चलता है। और इस प्रकार किसी भी तरीके से अगर हम धन मांगने की कोशिश करते हैं तो वो पाप है, और फिर हम अपने धन के ऊपर अपनी सुरक्षा और आनंद के लिए निर्भर होने लग जाते हैं। तो याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 10वीं 11वीं आयत में, जो अमीर आदमी है उसका धन और वो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जैसे एक फूल होता है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा रिश्ता वो देने वाले के साथ नजदीकी का है तो फिर वो हमारी सुरक्षा भी करते हैं, और फिर वो जो हमारी आशीषें उसकी कंटिन्यूटी भी उसकी बनी रहती है, आती भी रहती हैं। वो जब हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज का मालिक कौन है, तब फिर हमें एक मन में हमारे अच्छी बात आ जाती है कि हमें जो भी उनका है उसे मैनेज कैसे करना है, और फिर हम कंट्रोल उनको सौंप देते हैं, उनकी गाइडेंस के द्वारा। जो प्रोवाइडर है जिसने हमें सब कुछ दिया है, उनकी गाइडेंस में चलने लग जाते हैं। मार्कुस 10 की 17 से 25 आयत, एक बहुत अमीर आदमी जो प्रभु यीशु के पास आता है, वो पूछता है मैं किस प्रकार स्वर्ग में जा सकता हूँ। प्रभु यीशु पहले तो उसे कहते हैं जा, जो कुछ तेरे पास है सब कुछ बेच दे, और दूसरा वो कहते हैं ये सब गरीबों को दे दे, ताकि तुझे फिर स्वर्ग में धन मिल जाए, तेरे लिए इकट्ठा हो जाए। फिर वो कहते हैं टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। और वो बहुत उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। अब प्रभु यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि जो अमीर है वो गरीब हो जाए। फिर तो जो ये कहा कि वो अपने धन के ऊपर मुक्ति के लिए निर्भर ना रहे, जैसे वो अमीर आदमी था। जो रोमी साम्राज्य था उसमें जिसे क्रूसीफाई किया जाना था उसी के ऊपर ही वो क्रॉस लाद दिया जाता था, जहां उसे एग्जीक्यूट होना वहां तक वो लेके जाता था। प्रभु यीशु भी लेके गए। जो अमीर आदमी था वो समझ गया कि जो ये टेक अप योर क्रॉस है ये एब्सोल्यूट सरेंडर है, टोटल सरेंडर है ये, और प्रभु यीशु की इच्छा में चलने के लिए, उनकी अधीनगी में चलने के लिए, इसलिए वो उदास होकर जाता है। फिर 25 आयत में प्रभु यीशु ने ये क्वेश्चन दे दिया कि एक अमीर आदमी के लिए स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी धन दौलत की सेवा करने लग जाता है, परमेश्वर की नहीं करता है। जो गरीब है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, अपनी हर चीज के लिए, हर जरूरत के लिए उस पर निर्भर है, और उसी की तरफ वो हर वक्त देखता रहता है। परमेश्वर के ऊपर ही उसकी नजर रहती है, क्योंकि वो तो डेस्परेट है और वो चाहता है कि परमेश्वर उसे ऊपर उठाए। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये धन दौलत मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है, ये हम अपने बच्चों को ना कहीं पहुंचा दें, क्योंकि ये नहीं है कि हमारे पास कितना है, ये मायने नहीं रखता है। हम ये मायने रखता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, जो हमारे पास है उसके बारे में हमारे विचार क्या हैं। जब हम परमेश्वर के जो हमें अच्छे गिफ्ट दिए गए हैं उनके हम गुड स्टीवर्ड्स बन जाते हैं, अच्छी देखभाल करने वाले बन जाते हैं, तो फिर हमें उन्हें इस्तेमाल करना है स्वर्ग राज्य को के कामों के लिए। धरती पर जब तक हैं तब तक हम दूसरों की भलाई स्वर्ग राज्य के कामों के लिए उसे इस्तेमाल करें, ताकि फिर स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा हो जाए। स्वर्ग में धन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वहां हमारे लिए गिफ्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। धनी होना हमारा डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये है कि हम आनंद मनाएं उस धन देने वाले में, उसी की महिमा करें, हमारे कामों के द्वारा उसकी महिमा हो। फिर धन नहीं है,
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्रभु यीशु में क्या हैं, उसके बच्चे उनके साथ एक हैं, और फिर ये जो विचार है उनके साथ एकता का, उनके बच्चे होने का, हम इसमें आनंद प्राप्त करने लग जाते हैं और यही हमारे इस आनंद का स्रोत बन जाता है। जो गिफ्ट हमें दिए गए हैं, हम उनका सही तरीके से परमेश्वर के काम के लिए दशमांश और दूसरी तरह से करना तो चाहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के खर्चे से हम घिरे हुए हैं। इस पर हम किस प्रकार से जय पा सकते हैं? मत्ती 25 की 14 से 30 आयत तक प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के काम के बारे में बता दिया, एक अमीर आदमी के दृष्टांत के द्वारा, जिसे दूर देश में जाना था। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें धरती की सब चीजें हमारे अधिकार में देकर वो स्वर्ग में है। जो अमीर आदमी था उसने अपनी चीजें अपने दासों के हाथ में दे दी। एक को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, एक को 1, और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हमें भी इसी प्रकार परमेश्वर ने तरह तरह की आशीषें दी हैं, जैसे हमारा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, एक नाम हमने पाया है और एक जगह हमने पाई है। 29-30 आयत में हम देखते हैं, जो निकम्मा दास था उससे वो सब कुछ ले लिया गया और जिसके पास ज्यादा था उसे दे दिया गया, क्योंकि जिसने पहले डिलीजेंटली पूरे ध्यान से काम किया था, अच्छे रिजल्ट लाए थे, उसे वो मिला। और फिर जो निकम्मा है उसे बाहर के अंधेरे में डाल देने का आज्ञा मिली, जहां रोना और दांत पीसना होगा, वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। ये एक्सट्रीम एगनी, दुख का और सफरिंग का दिखाता है, जो कि नरक में ही है। तो अगर हम रिजल्ट ठीक नहीं लाते हैं तो फिर वहीं जाएंगे। जो हमारे पास पहले वो परिवार, बच्चे और पत्नी है, इनमें ट्रेडिंग का मतलब है इन्हें हमें वचन में सिखाना, परमेश्वर के वचन में सिखाना और उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए फ्रूटफुल बनाना है। यूहन्ना 10:10 के अनुसार जो शैतान का काम है, जिसे चोर कहा गया है, वो आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए, और हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है ताकि हम मृत्यु और नाश हो जाएं। जो एक यंग आदमी है, जो कि हर वक्त उसे, आज के जो यंग लोग हैं उनके ऊपर तरह तरह की इंफॉर्मेशन से बम्बार्डिंग हो रही है, जो कि धरती पर आ रही है, और ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि परमेश्वर की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 8वीं 9वीं आयत में, 7वीं आयत में इजरायलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आदेश दिया कि जो ये बातें हैं अपने बच्चों को सिखाओ, और फिर उन्होंने कह दिया इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये सब कुछ उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारे सामने, पर्पस ये है कि हर वक्त, आज भी वही है, यहूदी बांधते हैं, पर्पस यही है, इनको तुम याद रखो और इनकी आज्ञाकारिता में चलो। प्रभु यीशु ने स्क्राइब जो और फरीसी थे उस समय के, उन्हें बड़े बड़े बॉक्स बनाकर यहाँ लगाने के लिए, सुंदर लगाने का उनके लिए डांट दिया, क्योंकि वो लोग दूसरों को दिखाने के लिए भाग रहे थे, आज्ञाकारिता में नहीं थे वो। मत्ती 23:5 में वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ करते हो ताकि दूसरे लोग देखें और फिर तुम्हारी इस जो दिखावे की धार्मिकता है इसके कारण तुम्हारी प्रशंसा करें। लूका 15:8 से 10 आयत में। और प्रभु यीशु ने एक घर की फंक्शनिंग के बारे में, जो हमारा अभी का घर है, उसके बारे में उन्होंने दृष्टांत से बता दिया। वो दृष्टांत है एक औरत का, जिसके पास 10 सिक्के थे, 10 में से उसका एक सिक्का गुम हो जाता है। एक सिक्का गुम होने के बाद में उस औरत ने 3 काम किए। पहले इंपॉर्टेंस उस सिक्के की क्या थी? यहूदी कस्टम के अनुसार उस समय की जो लड़कियां थी अपने पैसे इकट्ठे करती थी ताकि शादी के समय पर उनके पास 10 चांदी के सिक्के हों, जिन्हें एक स्ट्रिंग में, एक धागे में डाल दिया जाता था, या नेकलेस बना के पहनती थी, या सिर पर यहाँ बांध लिया जाता था। एक सिक्का गुम होना, उसका एक 10वां हिस्सा उसका गुम हो जाता था। और फिर वो क्योंकि घर में ही गुम होगा, बाहर तो कहीं गया नहीं, तो फिर वो देखती है कि 3 काम करती है। पहला ये है कि लैंप, दिया जलाती है,
ताकि घर के अंदर जो अंधेरा है वो खत्म हो जाए और फिर वो क्लियरली देख सके जो प्रेशियस कॉइन है, दूसरी चीजें जो उसके समान दिखती हैं उनसे अलग कर सके। दूसरा, फिर वो पूरे घर को साफ सफाई करती है, जो अनवांटेड नहीं है उसे बाहर निकाल देती है और जो मिट्टी डस्ट इकट्ठी होगी उसे निकाल देती है। तीसरा, फिर वो ध्यान से खोजती है और कोई रूटीन नहीं है तब तक ढूंढती रहती जब तक उसे मिल नहीं जाता है। भजन संहिता 127, भजन संहिता 127 की तीसरी आयत में हम देखते हैं, हाँ, भजनकार कहता है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जो बच्चे हैं हेरिटेज हैं परमेश्वर की तरफ से। हम चाहते हैं हमें अद्भुत तरह की परमेश्वर से आशीषें मिलें, लेकिन जो हमें मिल गया है उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। उत्पत्ति 33 की 5 आयत में जब याकूब वापस आता है लबान के पास से, तो एसाऊ उससे पूछता है, अलग हैं वो, काफी सालों से अलग हैं। एसाऊ उससे मिलने आता, उससे पूछता ये तेरे साथ कौन है ये? याकूब कहता है ये बच्चे हैं जिसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे दिया है। वो परमेश्वर के अनुग्रह मानता है उसे, क्योंकि ये उस परमेश्वर की ग्रेस ही है। आज के युग में पति पत्नी दोनों प्रोफेशनल काम करते हैं, काफी धन कमाते हैं इसलिए कि घर चले, और दूसरा बच्चों के लिए बेस्ट प्रोवाइड करें। वो उन्हें सबसे बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन बहुत समय ऐसे भी हो जाता है कि उन इंस्टीट्यूशंस को उनकी ब्रिंगिंग अप के उनकी शिक्षा के लिए पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं होता है। उन्होंने तीनों चीजें की। पहले तो उन्होंने लैंप जलाया प्रभु यीशु की धार्मिक एजुकेशन का, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया की ज्योति हैं, ताकि उनके द्वारा फिर जो उसके अंदर जो अंधेरा आ गया था उसे अलग किया जा सके। फिर उन्होंने बुहार दिया, साफ कर दिया उसके अंदर जो बुराई के जो तत्व, जो गंदगी आ गई थी, मिट्टी आ गई थी, सब उसके मन से, उसके हार्ट से निकालकर उसके अंदर वो अच्छाई भरी। और फिर उन्होंने आनंद मनाया जब उस बच्चे को उन्होंने पूरी तरह बदला हुआ देखा। जो गुम हो गया था सिक्का उन्होंने वापस पा लिया। क्या हम पेरेंट होते हुए अपने बच्चों को इस प्रकार अटेंशन देते हैं? जो हमें उन्होंने हमें इतना धन, ये ट्रेशर दिया है, क्या हम उसकी देखभाल करते हैं? क्या हम अपने आप को उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके विचारों में, माइंड, हार्ट एंड सोल के अंदर, ताकि उनके अंदर प्रभु यीशु में विश्वास का दिया जलता रहे? हमें परमेश्वर के लिए फल लाना है, और उन्होंने हमारे अंदर अपने आप को इन्वेस्ट किया है, हमारे पाप की प्रवृत्ति से हमें निकाला है, अपने लहू के द्वारा उन्होंने हमें शुद्ध किया है। सबोपदेशक 5वां अध्याय उसकी 10वीं 11वीं आयत में, सबोपदेशक 5वां अध्याय, यहाँ लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से नहीं होगा। वो धन से कोई भी तृप्त नहीं हो सकता है। धन हमारे अंदर एक खाली स्थान पैदा कर देता है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। जितना मर्जी हम पाते जाएं उसको भरने की कोशिश करते रहे, इच्छा बनती रहती है। फिर सुलेमान ने दूसरा एक और सच्चाई जाहिर कर दी 11वीं आयत में। वो कहता है जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब तो उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि इस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। उसने देखा ही है, बस खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। जितना हम कमाते हैं उतनी ही जरूरतें बढ़ती जाती हैं कि हम जो एक बॉटमलेस पिट बन जाता है फिर, जिसका कोई किनारा नहीं है। कमाते जाओ, खर्चते जाओ, जितना कमाएंगे उतना ही कम हो जाता है। और जो हमारा ये भेंट देना, ये दशमांश देना, इसका जो इसको ना देने का जो कारण है, ये नहीं कि हमारे पास बहुत आयत है या कमी है, ये कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं है, लेकिन ये विश्वास का एक इशू है। क्या हम अपने आप को ये देखते हैं कि हमारा विश्वास और कहाँ खड़ा है? तो हम 3 सवाल पूछें। क्या हम सच में परमेश्वर को अपने सच्चे चरवाहे के तौर पर मानते हैं कि वो हमारी हर जरूरत को पूरी करेंगे? और फिर जब हम ये करते हैं तो हमें हर तरह से हमारे जो फाइनेंसेस हैं उस सब के ऊपर हमारी चिंता खत्म हो जाती है, परमेश्वर पर विश्वास करने लग जाते हैं। नीति वचन 3रा अध्याय उसकी 5-6 आयत में,
कमांड ये है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम उन पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारे लिए सीधे मार्ग निकलने लग जाते हैं। दूसरा है, क्या हम जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, पास्टर्स हैं, उनको हम केयर करते हैं? क्या जो हमारे लीडर्स हैं वो प्रभु यीशु जैसे हैं, जिन्होंने ये कह दिया यूहन्ना 10:27 के अनुसार कि मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरी आवाज को सुनते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। आपका लीडर, जो पास्टर, जो आपको जानता है, वो आपके अंदर प्रभु यीशु की नॉलेज की ज्योति जलाएगा, क्योंकि उन्हीं में जीवन है और वो उनके लिए सामने अकाउंटेबल भी है। वो ग्रेट शेफर्ड जो प्रभु यीशु, उनके सामने उसे अकाउंट भी देना है, और फिर वो हमारी प्राणों पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें इब्रानियों की पुस्तक 13:17 के अनुसार परमेश्वर के सामने हिसाब देना है। तीसरा है, क्या हम परमेश्वर के या धन की सेवा कर रहे हैं? अगर हम धन या मैमन की सेवा कर रहे हैं तो फिर हम उससे ज्यादा सुरक्षा करनी चाहेंगे, उसी पर हम निर्भर भी हो जाएंगे, परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे। मत्ती 6:24 के अनुसार प्रभु यीशु ने कहा, तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक समय इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि या तो तुम एक को पकड़ोगे या दूसरे को छोड़ोगे, दूसरे को पकड़ोगे, छोड़ दोगे। चौथा है, क्या तुम आपके मन में ये डर है कि मेरे पास काफी नहीं होगा? दाऊद यिशै का सबसे छोटा पुत्र था और उसे शमूएल के सामने आने के लिए, नबी के सामने बुलाने के लिए वर्दी भी नहीं समझा गया, वो भेड़ों के साथ था। भजन संहिता 23:1 में दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया। वो कहता, मेरा चरवाहा है और मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। फिर वो राजा बन जाता है, पहला इतिहास 29 की 3-4 आयत में। फिर वो अपने धन में से दान करता है परमेश्वर के भवन के लिए। दान कितना करता है? 110 टन सोना, जो ओफीर का सोना है, जो बेस्ट सोना था उस समय का, और 260 टन चांदी दान करता है उस भवन के लिए जिसे उसने कभी देखना नहीं था। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है और उसके लिए है, तो हमारे लिए फिर उनके ऊपर निर्भर होना भी आसान हो जाता है। और एक ही चीज है जो परमेश्वर नहीं कर सकते हैं, और वो ये है कि हम उन्हें अपनी स्वेच्छा से प्यार करें। वो नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा हमने लगानी है। हमारी टाइट देना है या भेंट देना है, ये परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होने के बारे में है। परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं और हम उन्हें अपने गिफ्ट्स के द्वारा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर इसलिए नहीं चाहते कि हम उन्हें गिफ्ट दें कि उनकी जरूरत है, वो हमें मौका देते हैं हम उनकी सेवा कर सकें। कायन परमेश्वर के सामने गिफ्ट लेके आता, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसका मन उसमें नहीं है, परमेश्वर के प्यार के लिए नहीं करता है। जो हमारा चैलेंज है हमारे सामने ये है कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा अपने जो अंदर मोटिव्स हैं, किस मंशा से हम दे रहे हैं वो, या किस मंशा से हम रोक रहे हैं, वो जांचने में सहायता मांगे और फिर उन पर जय पाने में सहायता मांगे। जब फिर हम देने के लिए तैयार होते हैं, तब फिर हम अपना बेस्ट दें, तो पहले दें, ताकि फिर हम मलाकी 3:10 के अनुसार ये विश्वास में वेट कर सकें कि वो फिर अपने स्वर्ग की खिड़कियां खोलेंगे हमारे ऊपर हर तरह की आशीषों की वर्षा करने के लिए। जब हम ये करने लग जाते हैं, तब फिर हमारे मन में ये ऐसी कोई फिक्र की बात रहती ही नहीं है कि हमारे पास कमी हो जाएगी। फिर हमें देना भी आसान लगता है, उनकी आज्ञाकारिता में चलना भी आसान लगता है, उन पर निर्भर होना भी आसान हो जाता है। ऐसे में क्या हमारे लिए धन दौलत इकट्ठा करने का प्लान बनाकर चलना गलत है? परमेश्वर ऑर्डर और डिसिप्लिन के परमेश्वर हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्लान है उसका पर्पस क्या है, कि ये प्लान हमारी यहाँ परमेश्वर की पर आधारित हैं, उनकी महिमा के लिए और दूसरों किसी के लिए आशीष के लिए, या हमारे लिए है। लूका 12:13-21 आयत में जो धनी आदमी था, उसकी प्लान्स के अनुसार उसके पास बहुत फसल हो गई, फिर उसने कहा मैं बड़े बड़े अभी बांध बनाऊंगा, उसमें रखूंगा। उसकी प्लान का मकसद क्या था? वो कहता है फिर 19 में, मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह, आनंद मना। उसकी जो प्लान है अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और फिर
जो वो, क्योंकि वो बेवकूफ था, जो उसकी धनी इतना धन दौलत था किसी दूसरे के लिए नहीं उसने सोचा। जो परमेश्वर का प्राण है वो परमेश्वर के सामने, जो इंसान का प्राण है, सोल है, परमेश्वर के सामने उत्तरदायी है। और कि हमारी जो प्लान है अनसक्सेसफुल क्यों हो जाती है? हम डिटेल प्लानिंग भी करते हैं फिर भी हम फेल हो जाते हैं। राजा दाऊद ने इसका उत्तर बता दिया भजन संहिता 37 की 4 आयत में। उसने कहा, यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, उसको अपना सुख का मोल जान। पौलुस रसूल ने इसके आगे कह दिया पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर दी उनकी अधीनगी में जाने की। लूका 22:42 में वो कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। टोटल सरेंडर है। राजा दाऊद पे 37 की भजन संहिता 37 की 5वीं आयत में कह देते हैं, उसकी कुंजी बताते हैं सक्सेस होने की। वो कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो तो वो पूरा करेंगे। फिर हम निर्भरता जो है वो परमेश्वर पर डाल देते हैं। लूका 12:21 के अनुसार प्रभु यीशु ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो बता दिया कि हम परमेश्वर की तरफ धनी हो। परमेश्वर की तरफ धनी हम किस प्रकार होते हैं? जब हम उनकी अधीनगी में उनके कामों के लिए तैयार होकर चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:17-18 में उन्होंने लाउडीसिया के चर्च को कह दिया कि तुम कहते हो हम धनी हैं और तुम धनी बन गए हो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम पूरी तरह से रेचेड, मिजरेबल, पुअर हो, ब्लाइंड हो, अंधे हो, तुम नंगे हो। पहला तिमोथियस 6 9वीं आयत में सिखा दिया, जो धनी होना चाहते हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि धन प्राप्त करना एक टेम्पटेशन है, उसमें स्नेहर है और इसके कारण फिर हम दुनियावी बातों में फंस जाते हैं। हमारे जीवन का बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए, जितना ज्यादा कमा सकते हैं, जितना ज्यादा बचा सकते हैं, जितना हम दे सकते हैं दें, इवन बियॉन्ड आवर कैपेसिटी हम देते रहें। प्रकाशित वाक्य 21 की 19 से 21 आयत में हम देखते हैं यूहन्ना रसूल को नया यरूशलेम दिखाया गया, जो उसकी फाउंडेशंस हैं वो कीमती पत्थरों से बनी हुई हैं और जो गेट हैं वो पर्ल्स, मोतियों के हैं और जो उसकी जो गलियां हैं उनमें सोना है, प्योर गोल्ड। इसका मतलब है जो हमारा धन दौलत है इसे हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करें, भलाई के काम करके। जो सोना है उसकी कोई कीमत नहीं, पैरों के नीचे है वहां पर स्वर्ग में, तो कोई कीमत नहीं है। हम यहाँ पर भी उसको इतनी ज्यादा कीमत ना देने लग जाएं। जब हम ये करने लग जाएंगे तब फिर हम परमेश्वर की उस अधीनगी में उनके अनुसार चलने लग जाएंगे और फिर हम भी एक दिन वो, जो जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू द जॉय ऑफ योर लॉर्ड, फिर हम भी ये सुन सकते हैं और परमेश्वर की तरफ धनी हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें सिखाइए कि हमारी निर्भरता आप पर ही बनी रहे। बल दीजिए, अंदर से हमें बदलिए कि हम अपनी जो इस दुनिया की जरूरतें हैं वो भी आपकी तरफ ही देखकर पूरी करें। निर्भरता आप पर ही रहे, जो यहाँ पर धन दौलत उस पर नहीं, क्योंकि जिस दिन तुरही बजनी है आपने उसी समय हमें उठा लेना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। हमारे मन में फिर ये विश्वास बना रहे कि हमारी हर जरूरत को आप पूरी करेंगे। पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु के पवित्र नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर में धनी होना इस संसार से धनी होने से कहीं अलग है और उसमें संतुष्टि भी अनंत काल की है। परमेश्वर अनुग्रह, प्यार, दया, भलाई और आनंद में धनी हैं और हम इन्हें भरपूरी में उनसे प्राप्त करते हैं। उनके अक्स में होते हुए हमारा धन भी जब इस सब में होने लग जाएगा तो सही अर्थ में हम धनी जाने जाएंगे। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.